मैं हूं जुल्करनैन शेख और रावी के ऊपर शादरा के मकाम पर कुछ पानी कम हो गया और इस वक्त सैलाबी जो आप कहें सूरत वो इंतहाई ऊंचे दर्जे पर आई है। 1,20,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और अब आप देख सकते हैं जो रेस्क्यू और पीडीएम में की कश्तियाँ थी उसको अब यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि पानी कदरे कम हुआ है और लग ऐसे रहा है कि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। ये कश्तियाँ अब अगले मकामात पर शिफ्ट की जा रही है क्योंकि जो रावी का बड़ा सैलाबी रेला है जो 2,30,000 क्यूसिक की शक्ल अख्तियार करके हेड ब्लोकी से यानी लाहौर शादरा के इलाके से अब आगे इलाका है ब्लोकी और ब्लोकी से आगे फिर उकाड़ा आपका दीपालपुर उस पूरे एरिए में एक सैलाबी सूरत अब अगले 2 से 3 सितंबर तक देखने को मिलेगी। कहानी फिर वही रिपीट हो रही है कि पीछे जस्सड़ में फिर पानी जो कल 70,000 क्यूसिक हो गया था वो 90,000 क्यूसिक से ऊपर हो गया है। थोड़ा सा मैं फिर आपको आम फहम अंदाज में समझाता हूँ कि रावी दरिया जस्सड़ नारोवाल से पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है इंडिया से। जस्सड़ पर कल 70,000 क्यूसिक पानी था उस वक्त जब 2,20,000 क्यूसिक पानी रावी शादरा से गुजर रहा था और ये पानी इस वक्त कम होकर 1,20,000 तक आया, लेकिन जस्सड़ पर ये मिकदार बढ़कर 70,000 से 90,000 क्यूसिक हो गई है। यानी अब जस्सड़ पे अगर पानी बढ़ रहा है तो फिर ये आगे बढ़ेगा। जस्सड़ से अगला मकाम जहाँ पे आप मेजरमेंट कर सकते हैं रावी के पानी की वो साइफन है। साइफन के ऊपर अब बताया जा रहा है कि फिर वहाँ पर भी मिकदार बढ़ती चली जा रही है और 1,10,000 क्यूसिक हो गया है। कल जब 2,20,000 क्यूसिक यहाँ से गुजर रहा था तो उस वक्त साइफन पर ये मिकदार कम होकर 75,000 क्यूसिक चल रही थी और अब रावी इस वक्त कंट्रोलेबल है शादरा लाहौर के मकाम पर, लेकिन वो जो रेला था 2,20,000 क्यूसिक का वो चला गया अब आगे हेड ब्लोकी की तरफ। 2,30,000 क्यूसिक का रेला हेड ब्लोकी से गुजर रहा है और ये आगे जाएगा उकाड़ा दीपालपुर तांदलियावाला ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर 1,60,000 से 70,000 क्यूसिक पानी का जब रेला आएगा तो वहाँ पर भी शदीद नुकसान का अंदेशा है। एक तरफ तो ये रावी की सूरत हाल है, दूसरी तरफ चनाब जो बिखरा हुआ है उसने इंतहा तबाही मचाई है। चनाब जो है वो इस वक्त 8 लाख क्यूसिक का रेला जो है वो चिन्योट से गुजर रहा है और फिर जंग के बाद मुल्तान और फिर ये तबाही बढ़ती चली जाएगी माफ़ कीजिएगा बढ़ती चली जाएगी सिंध तक। इन तमाम तर मामलात में रावी की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। चनाब के अंदर जेलम के अंदर जो सैलाबी रेले हैं वो बड़े सैलाबी रेले हैं, अब वो गुजरते जा रहे हैं, पीछे अभी और सैलाबी रेला नहीं है, लेकिन रावी के अंदर एक और सैलाबी रेला बिल्डअप हो रहा है और जिसको जस्सड़ के मकाम पर काउंट किया जा रहा है। उसकी वजह ऊपर मौजूद बारिश है और इस सिस्टम से सिर्फ लाहौर में नहीं जो मशरकी पंजाब है जिन्हीं इंडिया की तरफ मौजूद जो पंजाब है उस पंजाब के अंदर भी बारिशें हुई हैं। एक चीज़ तो सामने आ चुकी है जिसको पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया ने इस दफ़ा अपने 3 डैम से लेकर उन डैम की कैलकुलेशन या पानी पाकिस्तान को ऑन टाइम नहीं बताया और पाकिस्तान में बड़ी तबाही से बचा जा सकता था, वो काम नहीं हुआ। अब जो जोश है वो थोड़ा सा दीदनी है। मतलब कहते हैं ना जब कभी आप पे मुश्किल आएगी तो आप जो है उससे कुंदन बनकर निकलेंगे। तो मई की जंग आई थी उसमें भी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी होकर निकली थी, अभी भी आप नारे सुन रहे हैं। ये वो मुश्किल है जो हम पर मुसल्लत की गई और उस मुश्किल के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर रज़ाकार हो, सिविल डिफेंस के लोग हों, रेस्क्यू 11122 हो, पीडीएम में हो, जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन ज़रूर आई है, एक जोश आया कि उन्होंने इससे निपटना है। लेकिन इसको अगर आप दूसरी अंदाज में देखें कि नुकसान का क्या लेवल है और किस लेवल तक बचा जा सकता था। बहुत से दोस्त मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि इंडिया का क्या कसूर है। कसूर मैं आपको बताता हूँ, 22 अगस्त वो डेट है जिस डेट को धेन डैम पे और इंडिया के किशन गंगा डैम के डेटा मौजूद है कि वो 87-87% भर चुके थे। उस 87% भरे जाने के बाद एक बड़े रेले को बनाकर छोड़ा गया, जबकि पीछे प्रैक्टिस ये रही है 2013 के अंदर रावी के अंदर 70,000 क्यूसिक का दरमियाने दर्जे का सैलाब आया था। वजह 70,000 क्यूसिक की क्यों थी कि जब भी कोई डैम 55 से 60% इंडिया में मौजूद डैम भरता था तो इंडस वाटर कमिश्नर एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में होते थे और फिर ये किया जाता था कि डैम ने तो भरना है, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं किया गया।
इस दफ़ा पानी को इकट्ठा करके एक बड़ा सैलाबी रेला बनाया गया और वो सैलाबी रेला रावी के अंदर 2,30,000 क्यूसिक का बना और उसने बर्बादी कर दी। इस वक्त लाहौर के अंदर चूंग के इलाके में, लाहौर के अंदर ठोकर न्याज बेग के इलाके में, फरखाबाद के इलाके में, बदामी बाग से मुसल्लत इतनी शहरी आबादियाँ हैं जो डूब गई हैं और ऐसे पोश इलाके डूब गए हैं जिनके लोग अब लाहौर में थोड़ा सा दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों की निस्बत थोड़ा सा फ़र्क ये है कि लाहौर में लोगों ने सामान ऊपर शिफ्ट कर लिया, कहीं अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, वो कोई कैंप या इन चीज़ों में नहीं गए, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको नज़र आएगा अगले 3-4 दिन में। लेकिन ज़्यादा परेशान कुल चीज़ ये है कि ये जो दूसरा सैलाबी रेला आ रहा है, ये दूसरा सैलाबी रेला जो है वो आपको किसी भी तौर, ये दूसरा सैलाबी रेला आपको और ज़्यादा मुश्किल में डालेगा। और ये सैलाबी रेला इस अंदाज में आएगा कि जहाँ जिन सोसाइटीज़ में, जिन इलाकों में पानी पहले ही रावी का खड़ा है, वहाँ पर जब पानी ये दूसरे रेले की शक्ल में आएगा तो वो आबादी फिर कितनी मुतासर होगी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सो वो जो दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार आप किस तरह कसूरवार कह सकते हैं इंडिया को, तो ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड चीज़ है कि इंडिया के डैम जब भी भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं, वहाँ पे भी बारिश होती है, वहाँ पे भी सैलाब तबाही मचाता है। तो पहले मैकेनिज़्म ये था कि इंडियंस अपने डैम्स के 55 या 60% भरे जाने पर पाकिस्तान से रब्ता करते थे। इंडस वाटर कमिश्नर का एक मैकेनिज़्म है पूरा, दोनों ममालिक में इंडस सिंध तास मुआहदा जिसको आप इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसके कमिश्नर मौजूद हैं। वो हर 24 घंटे में एक दूसरे को अपडेट करते थे और जब इंडिया महसूस करता था कि यार उनके डैम 60% से ज़्यादा भर गए और बारिश की या पानी के आने की पेश गोई है, तो वो उस वक्त थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ करना शुरू कर देते थे। इससे क्या होता था कि बड़ा सैलाबी रेला बिल्डअप नहीं होता था। 1988 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा किया गया है कि 22 तारीख को जब उनके 87% डैम भर गए, उन्होंने जनाब इतला दी कि अब पानी छोड़ रहे हैं और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा रेला यानी 2,20,30,000 क्यूसिक से ज़्यादा का रेला भेजा, जिसने पाकिस्तान में जब वो जस्सड़ के मकाम से रावी से एंटर हुआ तो उसने पूरे नारोवाल डिस्ट्रिक्ट को डुबो दिया। करतारपुर रादारी हो, शकरगढ़ हो, जफरवाल हो और फिर साथ बारिशों ने सियालकोट ज़िले को बिल्कुल डुबो दिया। पसरूर, ये सारा इलाका सियालकोट बिल्कुल बारिशी पानी से अभी भी, क्योंकि 400 मिलीमीटर बारिश हुई। फिर रावी दरिया में ये जब लाहौर के मकाम पर पहुंचा तो लाहौर के अंदर, क्योंकि एक शहर है शादरा के मकाम पर, तो ये आबादियाँ जो है वो बढ़ती चली गई और इस वक्त वक्ती तौर पर वो 2,20,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है कम हो गया है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पिछली वीडियोस में भी दिखाया था, तो ये देखें अब पानी तो कम हो गया है। पहले कल हम सोच नहीं सकते थे कोई चल के इस तरह कश्ती तक जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीछे से एक रेला और बिल्डअप हो रहा है और अगर वो रेला आता है तो उसके बाद रावी फिर बिफरने का ख़तरा है। फिर उसमें जो पहले ही आबादियाँ जो पहले ही इससे मुश्किलात का शिकार है, उनमें और पानी खड़ा हो सकता है। कमेंट करके ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।